दोस्तों, नेपाल इस वक्त पूरी तरह से खौफ में है। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। सड़कों पर भागते लोग, चीख पुकार, और राजधानी काठमांडू में ऐसा नजारा जिसे देख हर कोई सन्न रह गया। अचानक लगी इस आग ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। घर जल गए, दुकानें राख हो गई और लोगों के सपने धुएं में उड़ गए। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का आधिकारिक घर भी इस आग की चपेट में आ गया। सोचिए दोस्तों, वो घर जहां सुरक्षा के सबसे सख्त इंतजाम रहते हैं, जहां 24 घंटे गार्ड्स तैनात रहते हैं, वहां तक आग कैसे पहुंची? क्या यह सच में एक हादसा है या फिर नेपाल की राजनीति के अंदर छुपी किसी बड़ी साजिश का खेल? आग अचानक कहां से लगी, यह किसी को ठीक से पता नहीं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले एक छोटी सी जगह से धुआं उठता दिखा। कुछ ही मिनटों में लपटें इतनी तेज हो गई कि पूरा इलाका जलने लगा। लोग अपने अपने घरों से बाहर भागे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब चीखते चिल्लाते सड़क पर निकल आए। कुछ लोग तो रोते हुए कह रहे थे, हमें लगा शायद अब हमारी जान नहीं बचेगी। नेपाल का फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंचा। सेना को भी बुलाया गया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसे काबू में करना मुश्किल हो रहा था। सबसे बड़ा हादसा तब हुआ जब यह आग प्रधानमंत्री निवास तक पहुंच गई। वहां मौजूद गार्ड्स तुरंत हरकत में आए। प्रधानमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन घर का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। अब सवाल उठ रहा है, अगर प्रधानमंत्री का घर ही सुरक्षित नहीं रहा तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये सवाल आज हर नेपाली की जुबान पर है। सरकार का कहना है कि ये सब गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुआ, लेकिन विपक्ष ने इसे सीधे सीधे एक साजिश करार दिया है। विपक्षी नेता कह रहे हैं ये महज हादसा नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी चाल है। लोग भी सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं अगर ये सिर्फ हादसा था तो इतनी बड़ी तबाही कैसे हुई? इतनी सुरक्षा के बावजूद प्रधानमंत्री का घर कैसे जल गया? कहीं ये सत्ता बदलने की कोई चाल तो नहीं? नेपाल की जनता अब गुस्से में है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार इस्तीफा दो, ये नारे गूंज रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है हम कहां जाएं, किस पर आखिर भरोसा करें? और सच तो ये है कि ये आग सिर्फ इमारतें नहीं जला रही, बल्कि जनता का विश्वास भी राख कर रही। इस बीच भारत ने नेपाल को मदद का भरोसा दिया है। चीन और दूसरे पड़ोसी देश भी हालात पर नजर रखे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे नेपाल का सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बता रहा है। सवाल अब यही है, नेपाल जैसे छोटे लेकिन संवेदनशील देश में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? क्या सरकार लापरवाह थी? क्या ये सच में एक गैस ब्लास्ट था, या फिर यह नेपाल की राजनीति में किसी बड़ी हलचल की शुरुआत है? दोस्तों, नेपाल आज धधक रहा है। लोग डर और गुस्से में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री का घर जलना सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक संदेश है। संदेश ये कि अगर सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठे इंसान का घर भी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का क्या होगा? नेपाल की ये आग सिर्फ मकान नहीं जला रही, ये पूरे सिस्टम की पोल खोल रही है। अब ये देखना होगा कि जांच के बाद सच्चाई क्या सामने आती है। क्या ये महज एक हादसा है या फिर सच में कोई गहरी साजिश? फिलहाल नेपाल खौफ और अनिश्चितता में है और दुनिया भर की नजरें इस छोटे से देश पर टिकी है। नेपाल की ये आग एक चेतावनी है, सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए। क्योंकि जब एक देश अंदर से जलता है तो उसकी चिंगारी पड़ोसी देशों तक भी पहुंच सकती है। नेपाल में ये आग बुझ तो जाएगी, लेकिन जो सवाल उठे हैं, जो डर पैदा हुआ है और जो विश्वास टूटा है, उसे भरने में सालों लग जाएंगे।